Hello बच्चों, let's read this question. The question says efflux is the movement of ions. Option A out of the cell, option B within the cell, option C into the cell, option D none of these. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब हम efflux टर्म की बात करते हैं तो वो मूवमेंट ऑफ आयंस को किस तरीके से डिफाइन करती है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ आयंस इन efflux. Movement of ions in efflux. तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो efflux दिया हुआ है. efflux जो टर्म होती है ये तब इस्तेमाल की जाती है whenever this term basically signifies, क्या signifies करती है, the movement of ions out of the cell. Out of the cell. We will understand this with the help of a diagram. Suppose this is a cell. बाहर certain materials हैं जिन्हें अंदर जाना है. Similarly, अंदर भी certain materials हैं जिन्हें बाहर जाना है. तो जब हम मूवमेंट इनसाइड द सेल पढ़ेंगे, जब भी हम देखेंगे कि बाहर से अंदर की तरफ कुछ जा रहा है, वो होगा सेल के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलेंगे इनफ्लक्स. और जब हम बात करेंगे सेल के रिस्पेक्ट में कोई चीज उसके बाहर जा रही है, सेल से बाहर जा रही है, आयंस अगर सेल के बाहर जा रहे हैं, तो वो होता है इफ्लक्स. विद इन द सेल मूवमेंट को इफ्लक्स या इनफ्लक्स में से कुछ भी टर्म नहीं दी जाती. तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए बोला गया है आउट ऑफ द सेल, जो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विद इन द सेल भी गलत है, इनटू द सेल इनफ्लक्स होता है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आउट ऑफ द सेल. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, आउट ऑफ द सेल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.